आपको कट लेगा, फिर ऐसे मांगना शुरू कर देगा। आप उससे मांगोगे तो वो नाराज होगा, लेकिन हमारा रब कितना करीम है, फरमाता है अगर तुम मुझसे नहीं मांगते हो तो मैं तुम पे नाराज होगा, ना सवाल करने से नाराज होता हूं। अब वो बंदा, उसे अपनी मौत नजर आती है, जब उसकी आंख खुलती है अचानक वो देखता है कि उसको वापस आ गया, उसकी जान में जान आ जाती है कि उसको सब कुछ मिल जाता है, वो खुशी में आ जाता है। तो रब फरमाता है जिस तरह इस बंदे को इसके ऊंट के मिलने पे खुशी होती है, मुझे इससे ज्यादा तुम्हारी तौबा करने पर खुशी हासिल होती है। तो क्या आप रब को खुश नहीं करोगे, शैतान को नाराज नहीं करोगे? अल्लाह के बंदो, ये जिंदगी को इस तरह गुजारो जैसे कि हजरत बिलाल ने गुजारी। जब दुनिया से जा रहे थे तो बिलाल मुस्कुरा रहे थे। आपकी ज़ौजा सिरहाने खड़े हो बेटी कहने लगी बिलाल आप जा रहे हो, हाय दुख हाय अफसोस। लेकिन बिलाल का क्या कलाम था, क्या खुशी की बात है, दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफा से मिलेंगे। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी, कल क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठेगा उसका चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकागा। तो क्या आप एक तस्बीह की आदत नहीं बना सकते? ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदे तू क्यों नहीं ज़बान को हरकत देता? तू ज़बान से गिबत करेगा, ज़बान से गाली बकेगा, ज़बान से दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा। क्या तू इतना नहीं कर सकता कि एक तस्बीह अपने रब की जप ले? खुदा की कसम, वो रब इतना इज्जत वाला है कि आप जब उसका जिक्र करते हो ज़मीन पे, वो कहता है तुम ज़मीन पे जिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हारा अर्श पे जिक्र फरमा रहा हूं। आप तन्हाई में जब उसे याद करते हो, वो रब कहता है तुम मुझे तन्हाई में याद करते हो, मैं भी तुम्हें तन्हाई में याद करता हूं। अभी जैसे आप अपने सब बेटे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो फरमाते हैं जब तुम मजलिस में जिक्र करते हो, महफिल में जिक्र करते हो, तुम भी महफिल में जिक्र करते हो, तो मैं तुमसे अफजल मलाइका की महफिल में तुम्हारा जिक्र करता हूं। यानी हम क्यों नहीं आ रहे? अल्लाह के बंदे क्यों नहीं उसकी जान चाहता? देखिए कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी गवाही दे रही होगी। जितने लोग इस दर्स में बैठते हैं, ये ज़मीन गवाही दे रही होगी, आपके आज़ा गवाही दे रहे होंगे। यानी कुर्बान जाइए, उन लोगों के लिए बशारत है जो जिक्र की महफिल में शामिल होते हैं, जो इल्म की महफिल में शामिल होते हैं। जब ये हाथ हमारे हक में गवाही दे रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी गवाही देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे रब ने फरमाया महबूब इनसे कहो अगर ये सच्ची तौबा करेंगे तो कल क़यामत में जो इनके खिलाफ गवाही देने वाले होंगे मैं सबको भुला दूंगा। यानी हमारे ये आज़ा भी हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। अगर हमने गुनाह किए हैं तो रब आपको मुझे अपनी जानिब बुला रहा है, बोल रहा बंदे तू आ जा, मेरा हो जा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आप बलद के बादशाह थे, बलद पर बादशाह आप अपने महल में जो है जलवा अफरोज थे। अचानक एक शख्स चलता हुआ आ जाता है, लोग रोकते हैं, नहीं रुकता है। वो कहता है कि ये सिराज में आ रहा हूँ, ये मुसाफिर खाना है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अल्लाह के बंदे मुसाफिर खाना कैसे है? वो कहता है आपसे पहले कौन था? इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं मेरे बाप थे। कहा उनसे पहले कौन था? कहा मेरे दादा थे। कहा उनसे पहले कहा परदादा थे। कहा यही तो मुसाफिर खाना होता है कि जो वहां पर कोई रहता नहीं है, टिकता नहीं है। तो इसी तरह आप भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपके बाद आपकी औलाद होगी या कोई और होगा, लिहाजा ये मुसाफिर खाना है। अब बादशाह के महल को मुसाफिर खाना करार दे दिया, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम समझ जाते हैं कि वाकई मुझे यहाँ पे हमेशा नहीं